जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर एक खबर आ रही है। यह बताया जा रहा है इसका अब ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है यह दैनिक भास्कर की एक खबर है। लेकिन इसकी जानकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से कोई भी प्रेस पीआईबी के अंतर्गत कोई भी ऐसा न्यूज नहीं दिया गया है, ना ही कोई प्रेस रिलीज दिया गया है, ना ही कोई पे ग्रीवेंस के द्वारा ऐसी खबर आई है। यानी कि उसमें कोई भी नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया है, ना ही पब्लिक डोमेन के अंतर्गत कोई ऐसा ड्राफ्ट आया है अभी तक। लेकिन ये दैनिक भास्कर की एक खबर है, लेकिन इसके बारे में क्या सच्चाई है मैंने पीआईबी में देखा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखा, पे ग्रीवेंस में देखा, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन दैनिक भास्कर की खबर है जिसमें यह बताया जा रहा है कि केंद्र ने तैयार किया यूपीएस का ड्राफ्ट, पेंशन की नई स्कीम का ड्राफ्ट, एक मुश्त राशि नहीं पर 100% फंड निवेश संभव। इस प्रकार से ये खबर है जिसमें कर्मचारियों को 21 मार्च तक चुनना होगा, एनपीएस चाहिए या यूपीएस चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इसको पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी जो है इसमें स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेट अगर उसको उस रूल को फॉलो करती है अपने स्टेट के अंतर्गत, तो उन स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी भी इसमें स्विच कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने जा रही है। ये इनके कहने का मतलब है कि यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार गाइडलाइन बनाई जाएगी। यह दिसंबर तक तैयार हो जाएगी, यानी कि इस मंथ तक, लास्ट ऑफ द मंथ। इसी के अनुसार कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में कोई एक ऑप्शन यहाँ पर चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू की जाएगी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर पर कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। इस प्रकार से विकल्प चुनने की बात की जा रही है और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू की जाएगी, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों के पास फंड में जमा 100% राशि के निवेश का विकल्प होगा, यानी कि 100% राशि उसमें जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से बताया जा रहा है। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% राशि तक का निवेश बाजार जोखिम के अनुसार कर सकते थे। एनपीएस में यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं मिलेगा, यानी कि यूपीएस में नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उनके फंड में जमा 100% राशि का उपयोग पेंशन में किया जाएगा। वहीं एनपीएस की बात करें तो इसमें 60% राशि कर्मचारी को रिटायरमेंट के साथ मिल जाती थी और उसे निकाल सकते हैं क्वार्टर वाइज। काफी बची 40%, बाकी बची 40% राशि से उसकी पेंशन बनती थी, यानी कि एनपीएस की बात हो रही है। यूपीएस में सरकार अपना अंशदान यहाँ पर बढ़ा देगी। एनपीएस में सरकार 14% योगदान करती थी, यूपीएस में यहाँ पर 4.5% प्रकार का, यूपीएस में 18.5% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और एनपीएस में कर्मचारी यहाँ पर 10% मिलाकर कॉर्पस फंड में कुल मिलाकर 20% राशि यहाँ पर जमा होती थी। हालांकि पेंशन फंड में 20% राशि की जाएगी, यानी कि 8.5% पर कर्मचारी का यहाँ पर कोई भी राइट नहीं होगा। यह राशि सरकारी पूल में जमा हो जाएगी, गवर्नमेंट पूल में जमा होगी। इसका उपयोग कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसकी जमा राशि एन्युटी से जो पैसा यहाँ पर दे होगा उसे 50% पेंशन की कमी होने पर फुल जमा राशि का उपयोग है। इस प्रकार से यहाँ पर यूपीएस में मुझे एक ड्रॉबैक भी लगता है कि आप अगर 100% अगर वहाँ पर अपने फंड में वहाँ पर फंड जमा कर देंगे, तो वहाँ पर जो लोग चाहते हैं कि मुझे कुछ करना नहीं है, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन वे लोग जिनको पता है कि मुझे फाइनेंस का उनका नॉलेज है और उनको पता है कि मुझे ये करना है, तो उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि पूरा पैसा उसमें चले जाएगा, हम पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। ये यूपीएस में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो दोस्तों ये वाली फिर दूसरे 8.5% का उपयोग कब होगा? एन्युटी में जमा राशि यदि पेंशन 50% नहीं बनती तो पूल में जमा 8.5% का उपयोग है, ऐसा कहना है, ताकि रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का 50% कर्मचारी को मिल सके
एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि एन्युटी की जमा राशि 80 लाख रुपए है। इस पर मौजूदा 7% के हिसाब से सालाना रिटर्न 5.6 लाख रुपीस होगा, यानी महीने का 46,000 रुपये। यदि अंतिम वेतन 1 लाख रुपए है तो पेंशन यहाँ पर 50,000 होगी, क्योंकि रिटर्न और पेंशन में अंतर 4,000 रुपीज का है। इसलिए हर माह पेंशन के लिए 4,000 रुपये इससे 8.5% के पूल फंड से दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपका डीएनएस रिलीफ भी जुड़ेगा। पेंशन का विकल्प, कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन दी जाती है, यानी कि दी जाएगी 60% यूपीएस में जैसे कि दिया जाता है, लेकिन पूल फंड की राशि यहाँ पर तब उसे मिल जाएगी। पत्नी पेंशन का विकल्प यहाँ पर चुन सकती है, लेकिन पत्नी यहाँ पर पूरे फंड को निकाल भी सकती है, यह राशि नहीं मिलेगी। तो पत्नी का पेंशन, अगर पेंशन विकल्प चुनती है तो ये पत्नी को ये राशि नहीं मिलेगी। पत्नी भी मृत्यु हो जाती तो पूल फंड में जमा पूरी राशि यहाँ पर आश्रित को मिल जाएगी। आश्रित कहने का मतलब है कि अगर पत्नी नहीं है तो उनके बच्चों को मिल जाएगी, उसे पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन उनके बच्चों को यहाँ पर कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। अगर फंड निकाल देंगे तो वाइफ को भी नहीं मिलेगी। एनपीएस में भी यही व्यवस्था है। इस प्रकार से ये न्यूज आ रखी है। पेंशन की नई स्कीम का ड्राफ्ट, एक मुश्त राशि नहीं पर 100% फंड निवेश, इस प्रकार से न्यूज आ रखी है। दोस्तों ये थी खबर यूपीएस की। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।